नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशंस के बारे में। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अनाटमी को पूरा कवर किया था। तो आज हम जानेंगे कि डाइजेशंस हमारे बॉडी में किस तरह से होता है। ठीक है जी। तो आज हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्या है, स्केलेटल सिस्टम को क्या है हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशंस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन का एक प्रोसेस है, क्रिया है, जिसमें क्या है कि फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल कंपाउंड्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट और एलिमिनेटेड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है जी। तो डाइजेशन क्या है, जो भी फूड हम खाते हैं, ठीक है जी, उसको जो ब्रोकन आउट करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं और उनके अंदर जो भी एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है उनको क्या है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और जो हमारा वेस्ट है, जो एलिमिनेटेड जो पार्ट बच जाता है, जो हमारी बॉडी से जो आउट होता है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या हमारी डाइजेशन क्या हमारी कहलाती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो एक्टिविटी जो इंक्लूड है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड 6 एक्टिविटी। फर्स्ट क्या है, इंजेशंस, प्रोपल्शंस, फिजिकल डाइजेशंस, केमिकल डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशंस। ठीक है जी। तो हम इन एक्टिविटी को समझते हैं, उसके बाद हम प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट क्या है जो प्रोसेस के बारे में जानेंगे, डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो इंजेक्शंस क्या होता है, द एंट्री ऑफ फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शंस। सिंपली पुट द एक्ट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज कॉल्ड इंजेक्शंस। मतलब जो भी जो खाना होगा या कोई भी ड्रिंकिंग या लिक्विड मटेरियल होगा, उसको जब इंजेस्ट करते हैं, मतलब जब हम अपने माउथ के अंदर लेते हैं, तो वो क्या हमारा इंजेक्शंस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपल्सन्स की। अगर हम बात करें तो प्रोपल्सन्स क्या होता है, प्रोपल्सन्स रेफर टू द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इंक्लूड बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है जी। तो प्रोपल्सन्स क्या है, जो भी फूड्स की जो मूवमेंट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वो हमारे क्या प्रोपल्सन्स कहलाता है, जिसके अंदर क्या है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या है, दोनों मूवमेंट क्या हमारी रहती है। ठीक है जी। तो इसमें एक वर्ड आता है पेरिस्टलेसिस। तो पेरिस्टलेसिस होता क्या है, तो पेरिस्टलेसिस कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंशियल अल्टरनेटिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of elementary wall smooth muscles which act to propel food along। तो पेरिस्टलिसिस क्या है, एक मूवमेंट्स है जिसके अंदर क्या है हमारी जो भी वॉल्स होगी वो क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके द्वारा क्या जो फूड है वो हमारा क्या है आगे क्या है मूव करता है। ठीक है जी। एंड दिस वेव आल्सो प्ले अ रोल इन मिक्सिंग फूड विद डाइजेस्टिव juice, and this both mix and move the content along the alimentary tract, and also the act of swallowing, the last voluntary act until defecation is an example of a propulsions। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड हमारा आता है जो एक्टिविटी में, वो आता है हमारा मैकेनिकल, या हम बात करें फिजिकल डाइजेशन की। ठीक है जी। तो डाइजेशन से क्या है, जो प्योरली क्या है फिजिकली प्रोसेस दैट डज नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ फूड। इंस्टेड इट मेक द फूड स्मॉलर टू इंक्रीज बोथ सरफेस एरिया एंड मोबिलिटीज। इट इंक्लूड मैस्टिकेशन, चबाना, चीविंग एज वेल एज टंग मूवमेंट। वो क्या हमारी फिजिकली प्रोसेस है, जो भी हम खाना अगर हम माउथ में लेते हैं तो उसको हम हमारे दांतों के द्वारा क्या उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते, तो मैस्टिकेशन मतलब चबाना। तो क्या एक फिजिकली प्रोसेस है, उसको क्या ब्रेक डाउन करना फूड को स्मॉल पार्टिकल के अंदर, और फिर क्या वो हमारे जो सलाइवा है उसके साथ क्या वो फूड क्या मिक्स होता है। ठीक है जी। तो द मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड इनटू द स्टोमक सर्व टू फर्दर ब्रेक इट अपार्ट, एक्सपोज मोर ऑफ इट सरफेस एरिया टू डाइजेस्टिव जूस एंड क्रिएट इट कॉल्ड काइम्स। ठीक है। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन विच ओकर मेनली द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी। तो सेगमेंटेशन जो होता है वो क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। द कंसिस्ट ऑफ लोकलाइज्ड कंट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस contraction isolate small section of intestines and moving their content back and forth while continuously subdividing, breaking up and mixing the content. By moving food back and forth in the intestinal lumen, segmentation mix food with digestive juice and facilitate absorption। ठीक है जी। जब भी हमारा स्टोमक से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अभी जो फूड मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर जो हमारे जो भी लेयर्स है उनके अंदर क्या जो मसल्स है उनके अंदर क्या लोकलाइज जो कंट्रैक्शंस के द्वारा क्या जो हमारा फिजिकली जो सेगमेंटेशन होना, तो वो क्या है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। अगर हम बात करें तो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सिक्रेशन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी। तो हमारे जो भी स्टोमक है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन है, वहाँ पर जो भी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं उनके द्वारा जो सिक्रेशंस होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, तो हमारे यहाँ केमिकल डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। जो भी हमारे फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको ब्रेक डाउन करने का ये काम करती हैं। इन केमिकल डाइजेशन स्टार्टिंग इन द माउथ एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशंस ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू smaller food and into their chemical building block, for example protein into separate amino acids। the secretions की अगर हम बात करें vary in composition but typically contain water, enzyme, acid and salt। ठीक है जी। and this process chemical digestion process is completed in the small intestine। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, दिस प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
into the blood and lift capillary of the circulation around the body। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जो प्रॉपरली जब डाइजेशन हो जाता था फूड का, तो वहाँ से हमारे जो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स जो पार्टिकल थे वो हमारे ब्लड के थ्रू क्या है हमारे सर्कुलेट होते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, तो वो क्या हमारा एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है। इट टेक प्राइमली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशंस के, जिसको हम बोलेंगे डेफिकेशंस भी हम बोल सकते हैं। तो फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब आर एक्सक्रीटेड बाय द बोल और फेसेस। ठीक है जी। तो लास्ट में जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जितना जो फूड का जो डाइजेशन था, जो एब्जॉर्प्शन जब स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो एलिमिनेटेड जो पार्ट हमारा बचता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ क्या जो बाहर निकलता है हमारे एनएस पार्ट से, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो हमारी क्या है डेफिकेशंस कहलाती है। हम बात करें एलिमिनेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट हमारे माउथ पार्ट से। ठीक है जी। तो किस तरह से क्या हमारा डाइजेशन क्या हमारा होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा ओरल कैविटीज़। ठीक है जी। तो ओरल कैविटी की अगर हम बात करें आफ्टर इंजेक्शन, जब हम फूड को लेते हैं, द फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद सलाइवा। जब वो खाना हमारा चबाया जाता है और हमारे सलाइवा जो सलाइवरी जो ग्लैंड होती है वो क्या हमारा सलाइवा सिक्रेशन करते हैं, तो फूड के साथ मिक्स होता है। ठीक है जी। एंड विच कंटेन एंजाइम दैट बिंग ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट इन द फूड प्लस सम लिपिडाइजेशन वियलिंग लाइपेज। ठीक है जी। तो वहाँ से क्या है जो भी फूड हमारा जब सलाइवे के साथ मिक्स होता है, तो वहाँ से हमारा क्या तो डाइजेशन क्या है स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जो भी थे उनका क्या ब्रेक डाउन होना क्या है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। एंड देन अगेन सलाइवा कंटेन द एंजाइम अमाइलेज दैट बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स एंड रिड्यूस देम टू डाइसैक्राइड माल्टोस। ठीक है। सलाइवा क्या हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको क्या है ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जो भी शुगर जो सब्सटेंस थे उनको क्या है ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें डाइसैक्राइड के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर पॉलीसैक्राइड प्रेजेंट है, तो पॉलीसैक्राइड क्या है उसका डाइसैक्राइड में क्या है टूटना। ठीक है जी। चेविंग बाय टीथ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड एंड अलोन एप्रोप्रिएटली साइज बोलस टू बी प्रोड्यूस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड लीव्स द माउथ, जब हमारी टिंग और जो फेरिंगल मसल्स है प्रोपेल इनटू द इसोफेगस। जो भी जो फूड है जब हमारा माउथ के अंदर हम उसको चबा लेते हैं, उसके बाद हमारे जो टंग्स और जो फेरेंजियल जो मसल्स है वो क्या हमारा जो इसोफेगस तक उसको क्या धकेलने का काम करती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। ओरल कैविटी की हमने बात करी, उसके बाद हमारा फेरिंग्स और इसोफेगस पार्ट आता है। द प्रेजेंस ऑफ बोलस इन द फेरिंग्स स्टिमुलेट अ वेव ऑफ पेरिस्टलिसिस विच प्रोपेल द बोलस थ्रू द इसोफेगस टू द स्टोमक। ठीक है। तो पेरिस्टलिस मूवमेंट के द्वारा हमारा जो फूड है वो हमारे फेरिंग्स इसोफेगस से होता हुआ कि हमारे स्टोमक के अंदर जाता है। द वॉल ऑफ द इसोफेगस आर lubricated by the mucus assist the passage of bolus during the peristaltic contraction of the muscular wall and cardiac sphincter guarding the entrance to the stomach relax to allow the descending bolus to pass in the stomach। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टोमक पार्ट आ गया। ठीक है जी। तो हमने ओरल कैविटी की हमने बात करी कि जो भी हमने फूड इंजेक्शन किया उसको हमने अपने टीथ के हेल्प से उसको ब्रेक डाउन किया और उसके साथ हमारा सलाइवा मिक्स हुआ तो वहाँ से हमारे क्या उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका क्या ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जो हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होकर जो फूड क्या है हमारे जो जीभ होगी जो मसल्स होगी उनके मूवमेंट से हमारे क्या फेरिंग्स तक जाता है और फेरिंग्स के जाने के बाद वहाँ पर हमारे इसोफेगस में पेरिस्टलिसिस मूवमेंट के कारण। ठीक है जी। और उसके कारण क्या हमारा वो फूड क्या है हमारे स्टोमक तक पहुँचता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं स्टोमक। जब भी जो मील है वैन मील हैज बीन ईटन द फूड एक्यूमुलेट इन द स्टोमक इन द लेयर द लास्ट पार्ट ऑफ मील रिमेनिंग इन द फंडस फॉर सम टाइम। ठीक है जी। तो फंडस क्या है हमारा सबसे जो अपर पार्ट है वो क्या हमारा स्टोमक का वो क्या हमारा फंडस कहलाता है। ठीक है। जहाँ पर हमारा ओपनिंग पार्ट होता है जहाँ पर हमारा जो स्टोमक है हमारे इसोफेगस के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है जी। वहीं पर हमारी क्या जो स्पिंटर मसल्स क्या है प्रेजेंट रहती है जो कि ओपनिंग को क्लोज और ओपन और क्लोज करने का हमारा क्या है काम करती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड बिलो द सरफेस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक दे कंसिस्ट स्पेशलाइज सेल जो सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक। ठीक है जी। तो हमारा जो स्टोमक है उसके लेयर पर क्या है हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जो कि हमारा क्या है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहती है वो क्या गैस्ट्रिक जूस क्या सीक्रेट करने का काम करता है। तो गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक जूस है ना एसिडिक पीएच एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड म्यूकस सीक्रेटेड बाय ग्लोबुलर सेल। उसके अलावा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स इंटर्सिक फैक्टर एंड इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर लाइक पेप्सिनोजेंस। ठीक है जी। तो ये सभी क्या है हमारा जो स्टोमक के अंदर क्या हमारा जो ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा सिक्रेशन होता है। उसके बाद हम एचसीएल की अगर हम बात करें तो एचसीएल प्रेजेंट इन द जूस एसिडिफायर द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है जी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है जो हमारा जो सलाइवा मिक्स था फूड का उसको क्या है हमारे एक्शंस को क्या है रिड्यूस करने का काम करती है उसको एक्शन को स्टॉप करने का काम करती है एंड किल इंजेस्टेड माइक्रोब्स एंड प्रोवाइड द एसिड एनवायरमेंट नीडेड फॉर इफेक्टिव डाइजेशन बाय पेप्सिन। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें पेप्सिनोजेंस क्या है एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स and then pepsins already present in the stomach they begin the digestion of protein breaking them into smaller molecules। ठीक है जी।
तो हमने बात की थी कि जब हमारा माउथ के अंदर जो सलाइवा मिक्स हुआ था वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन जो टूटना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद हमारा जब फूड जैसे ही स्टोमक के अंदर आता है तो वहाँ पर हमारा जो एसिड क्या सिक्रेट होता है, और जो एसिड क्या है हमारे जो सलाइवा का जो एंजाइम था उसके वर्क को क्या है स्टॉप कर देता है। वहाँ से फिर एच का काम स्टार्ट होता है। उसके अंदर हमारा क्या पेप्सिनोजेंस क्या है, पहले से क्या हमारे स्टोमक के अंदर जो सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन पेप्सिनोजन को क्या है पेप्सिन के अंदर एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद क्या हमारे जो फूड के अंदर जो भी प्रोटीन जो पार्टिकल्स थे उनको ब्रेक डाउन करने का एक काम करते हैं, ठीक है जी। And that they begin the digestion of protein and breaking down into smaller molecules, ठीक है जी। And further gastric muscle contractions consist of a churning movements that break down the bolus mixed gastric juice peristaltic wave propel the stomach content toward the pylorus, ठीक है जी। उसके बाद जब हमारे स्टोमक के अंदर जो भी फूड्स था उसका जो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो भी प्रोटीन मोलिक्यूल्स थे, जो कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद क्या है हमारा जो स्टोमक से क्या है पेरिस्टलिक मूवमेंट के द्वारा उसको क्या है हमारे जो इंटेस्टाइन जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट जो डुडेनियम जो पार्ट है वहाँ तक क्या हमारा उस तक पहुँचाया जाता है, ठीक है जी। दैन स्ट्रॉन्ग पेरिस्टलिक कंट्रक्शन ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम फोर्स गैस्ट्रिक कंटेंट आफ्टर दे सफिशिएंटली लिक्विफाइड एंड पाइलोरस इनटू द डुडेनियम इनटू स्मॉल स्पॉट्स, ठीक है जी। उसको नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, जब एसिड का पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। जब हमारे स्टोमक के अंदर जो भी जो फूड था उसका जब डाइजेशन हो जाता है तो हमारे का पाइलोरिक एंट्रिंग पार्ट में जब आता है तो वहाँ पर एक कायम की फॉर्मेशन से बनती है। वो कायम क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है वो एंटर करता है, ठीक है जी। तो जो एसिड का पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स विद पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एंट्रोसाइट ऑफ द वेली। वेली क्या जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर्स होते हैं वहाँ पर हमारे वेली जो एयर्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। देन जब मील्स जो है हमारा हैज़ बिन ईटन द हार्मोन के साइटोकाइनिन इज सिक्रेटेड बाय द डुडेनियम्स ड्यूरिंग द इंटेस्टिनल फेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि स्टिमुलेट करता है कंट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक स्पिंटर एंड इनेबल द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस टू पास इन द डुडेनियम टुगेदर, ठीक है जी। तो जैसे ही हमारा स्टोमक का जो लास्ट पार्ट जो पाइलोरस पार्ट था वहाँ से जैसे ही हमारा जो इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है, ठीक है जी, जो हमारी छोटी आँत का सबसे अपर पार्ट डुडेनियम जो पार्ट है उसके अंदर हमारा जैसे जो फूड एंटर करते हैं तो वहीं पर क्या है हमारा फूड एंटर होते हैं क्या है हमारा जो पैनक्रियाटिक है जो सेल्स है जो पैनक्रियाज है वो क्या है हमारा क्या एंजाइम सिक्रेशंस क्या है हमारा करता है, बाइल जूस को क्या हमारा सिक्रेट आउट क्या है करता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है जी। जैसे हमने बात कर ली कि जैसे डोडेनियम के अंदर हमारा फूड आए कायम की फॉर्मेशन में जो हमारा फूड आया स्टोमक से तो वहाँ पर क्या हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस या गाल ब्लैडर हो गए वो क्या एंजाइम सिक्रेशन करने का काम करते हैं उस पार्ट्स के अंदर, जो कि क्या है हमारे जो फूड को जो डाइजेशन करने में क्या हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो पैनक्रियाटिक जूस है जो कि डाइजेशन करते हैं, ठीक है जी। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या जस्ट एंटर द डोडेनियम एज द हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पूला। हिपैटो का मतलब क्या है लीवर्स एंड पैनक्रियाज, ठीक है जी। पैनक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन रहता है, पीएच इसका 8 रहता है बिकॉज इट कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस जिनका क्या एल्कलाइन नेचर्स का रहता है, ठीक है जी। बाइकार्बोनेट आयंस जो प्रेजेंट रहते हैं। तो जो एसिड जो स्टोमक कंटेंट था हमारे जो एसियल से जो कंटेंट जो प्रेजेंट थे उस फूड के अंदर वह स्टोमक एसिड स्टोमक कंटेंट एंटर द डुडेनियम, ठीक है जी। जैसे हमारे डुडेनियम के अंदर जो एसिड्स जो कंटेंट एंटर होते हैं दे आर मिक्सड विद पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। वो क्या हमारे जो पैनक्रियाटिक और जो बाइल के द्वारा जो जूस सिक्रेट है उसके साथ मिक्स होते हैं एंड पीएच इज रेज, पीएच का हमारा रेज हो जाता है बिटवीन 6 to 8 एंड दिस पीएच एट विच द पैनक्रियाटिक एंजाइम अमाइलेज एंड लाइपेज एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली। तो इसी रेंज के अंदर हमारे जो एंजाइम का जो सिक्रेशन जो पैनक्रियाटिक जो एंजाइम थे वो क्या है प्रॉपरली मोस्ट इफेक्टिवली क्या है वो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ फैट, इन तीनों का हमारा डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है जी। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें टेपनोसोजन एंड काइमोट्रिप्नोसोजन आर एक्टिव इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर एक्टिवेटेड बाय द एंट्रोकाइनेज an enzyme in the microvilli which convert them into the active proteolytic enzymes trypsin, chymotrypsins, and this enzyme convert polypeptide to tripeptide, dipeptide and amino acids, ठीक है जी। तो जैसे ही हमारे डुडेनियम पार्ट के अंदर जो प्रोटीन फूड्स है जिसके अंदर हमारे फूड्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो हमारे ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव जो एंजाइम्स जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे, ठीक है जी, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो माइक्रोबिली जो पार्ट है वहाँ पर तो वहाँ पर जैसे हमारा जो एंजाइम्स आते हैं वो क्या ट्रिप्सिनोजन को क्या एक्टिवेट करने का काम करते हैं, वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं एक्टिव फॉर्म में, ठीक है जी, लाइक ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। और वो फिर क्या करते हैं वो हमारा जो प्रोटीन को क्या है डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट ऑल डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स नॉट एक्टेड अपॉन बाय सलाइवरी अमाइलेज टू डाइसैकेराइड्स। उसके बाद फैट की अगर हम बात करें लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल क्या हमारा जो सिक्रेटेड बाय द लीवर्स पीएच 8 एंड बिटवीन
500 to 1000 ml आर सिक्रेटेड डायरेक्टली, जो डेली अगर हम बात करें तो इतना जो बाइल जूस हमारा सिक्रेशन होता है। इट कंसिस्ट इसके अंदर हमारा वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब पर क्या प्रेजेंट रहते हैं। द बाइल सेल्स सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट इमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या हमारा जो फैट है जो सब्सटेंस को क्या है इमल्सिफाई करने का, वो तोड़ने का काम करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन द ड्यूडेनियम इन द टेनी ड्रॉपलेट्स विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड एंजाइम पैनक्रेटिक लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड बाय इमल्सिफिकेशन। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसके अंदर क्या है, जो भी हमारे जो फैट ग्लोब्यूल्स थे उनका ब्रेक डाउन करते हैं हमारे ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर, जो एंजाइम हमारे सिक्रेशन होते हैं जो पैनक्रियाटिक या बाइल्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी एसिड क्या इंसोल्युबल होते हैं इन वाटर के अंदर, जो मेक देम वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल वाल। बाइल साल्ट आल्सो मेक फैटी एसिड इंसोल्युबल इनेबलिंग बोथ दीज आर फैट सोल्युबल विटामिन लाइक रेडली एब्जॉर्ब्स। तो फैटी एसिड क्या है हमारे जो वाटर के अंदर है तो क्या है इंसोल्युबल होते हैं, जैसे कि जो कि क्या डिफिकल्टी, जो हमारे इंटेस्टिनल जो वाल उनको डिफिकल्टी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमारा बाइल साल्ट क्या करता है, जो फैटी एसिड जो इंसोल्युबल है उनको सोल्युबल फॉर्म में लाने का काम करता है, जिससे कि वो इजीली क्या हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डाइजेशन बाय इंटेस्टिनल जूस। तो वही जूस है जिनका मैंने जो पैनक्रियाटिक या जो हमने उसके बारे में बात की। ठीक है जी, तो जो हमने पैनक्रियाटिक और जो बाइल जूस की हमने बात करी, तो वही जूस क्या है हमारे जो इंटेस्टिनल जूस के अंदर क्या हमारे इंक्लूडेड होते हैं। तो डाइजेशन बाय इंटेस्टिनल जूस की अगर हम बात करें, अल्कलाइन इंटेस्टिनल जूस pH 7 to 8.0 असिस्ट इन रेजिंग द pH ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट इनटू बिटवीन 6.5 to 7.5। ठीक है जी, तो लाइपेज की अगर हम बात करें, जो कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल पार्सली इन द इंटेस्टाइन टू एंड पार्सली इन द एंट्रोसाइट। सुक्राज, माल्टेज, लैक्टेज कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय कन्वर्टिंग डाइसैकेराइड सच एज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मोनोसैकेराइड इनसाइड द एंट्रोसाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या इंटेस्टिनल जूस है, जो कि हमारे जो फाइनली क्या हमारे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या उनको एक अपने सिंपल फॉर्म में लाने का क्या हमारा काम करते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे जूस हो गया, जैसे हम बात करें डाइजेशन ऑफ स्टार्च की अगर हम बात करें, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज, ये जो एंजाइम्स हैं जो कि हमारे उसके अंदर जो भी फूड्स के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है उनको क्या कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे माल्टोज की अगर हम बात करें तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्जन करना, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्जन करना, सुक्रेज को हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन करना। ठीक है जी, तो हमारे कौन कौन से एंजाइम जैसे माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ये सभी एंजाइम क्या है उसको ब्रेक डाउन करने का क्या हमारा काम करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, पेप्टोन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्जन करना, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है जी, फैट की अगर हम बात करें तो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर क्या है उसका ब्रेक डाउन करना, किसकी सहायता से, लाइपेज एंजाइम की सहायता से। उसके बाद लास्ट हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन आर द जॉइंट टू द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द पार्ट ऑफ इलियोकेशियस वाल्व। ठीक है जी, तो इस वॉल्व्स के द्वारा क्या हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हमारा अटैच होता है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सीकम पार्ट क्या हम उसको बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ द एलियम विच पासिस थ्रू द इलियोकेशियस वाल्व इन द cecums are flowed even through some water has been absorbed in the small intestine. In the large intestine, absorption of water continue until the familiar semi-solid consistency of feces is achieved. ठीक है, जब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या मतलब, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन से हो जाता है, और जो कुछ जो हमारा बचा होता है वो बाकी हमारे क्या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हमारा उसका डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारा सेमी सॉलिड जो पार्ट जो फेसिस क्या वो हमें वहाँ पर मिलता है। मिनरल साल्ट, विटामिन, सम ड्रग आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरी फ्रॉम द लार्ज intestine. Large intestine descend to the rectum and it end point at the anal canal. And further after the absorption of useful material, the remaining waste material is stored as feces before being removed by the defecation through the एनस। ठीक है जी, तो आफ्टर जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है वो क्या हमारे जो एनस के द्वारा क्या उसको क्या आउट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो डेफिकेशन क्या है हमारा, इनवॉल्ट्री कंट्रेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ रेक्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एंड स्पिंटर। ठीक है, जो भी हमारा रेक्टम जो एनस पार्ट है वहाँ पर जो भी हमारे जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, जिसकी हेल्प से हमारा जो भी वेस्ट जो पॉप मटेरियल उसको जो आउट करना, तो वो क्या हमारा डेफिकेशन कहलाता है। ठीक है जी, ये पूरा चार्ट दिया गया कि पूरा डाइजेशन जो प्रोसेस का जिसके बारे में हमने बात की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा यही तक था। तो आज हमने क्या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्ट के बारे में हमने बात करी।
तो आज हमारा क्या डाइजेशन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स क्या है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या, हम स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, पूरी फिजियोलॉजी ऑफ क्या हमारी डाइजेशन थी, कि किस तरह से क्या हमारा जो माउथ से लेकर हमारा लास्ट जो एनस पार्ट तक किस तरह से क्या जो हमें फूड है उसका हमारा डाइजेशन होता है। आशा आपको ये समझ में आ गया होगा।